सत्ताधारी सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को मनवाने का एक बेहतरीन तरीका है जन आंदोलन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक तरफ कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजी सत्ता की गोली का जवाब गोली से ही देना पसंद करते थे। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अहिंसा को अपना हथियार बनाया। अधिक से अधिक भूख हड़ताल करके स्वयं पर ही हिंसा की, लेकिन कभी भी सत्ताधारी सरकार या अन्य किसी पर रत्ती भर हिंसा का प्रदर्शन नहीं किया। और गांधी जी का यह हिंसात्मक आंदोलन भारत ही नहीं दुनिया भर में सफल रहा। लेकिन बदलते वक्त के साथ यह आंदोलन अहिंसा की जगह हिंसा में बदल गया है। आजाद भारत के लोग अब अपने ही राष्ट्र के खिलाफ अपनी ही सरकार से अपनी ही मांगों को मनवाने के लिए जन आंदोलन तो करते हैं, लेकिन यह जन आंदोलन अहिंसा की बजाय हिंसात्मक हो गया है। अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलनकारी सरकारी संपत्ति को जमकर आग के हवाले कर देते हैं, लूटते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, यहाँ तक कि रेल रोककर और हाईवे को जाम करके आम जनता का जीना दूभर कर देते हैं। आंदोलन की आड़ में रोजाना हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान करके अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी वर्तमान किसान आंदोलन को ही लीजिए। यह आंदोलन भूख हड़ताल वाला नहीं बल्कि लंगर वाला है। यहाँ सड़क पर ही बढ़िया नाश्ता, पिज्जा, बर्गर सब हाजिर है। और सबसे खतरनाक बात ये कि अब इन जन आंदोलनों में देश विरोधी ताकतें भी अपना अवसर तलाशने लगी हैं। इससे पूर्व शाहीन बाग में भी यही हुआ, जहां देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें खुलेआम होने लगी थी। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन की भट्टी में खालिस्तान जैसा आतंकी संगठन और कई पाकिस्तानी आतंकी संगठन सिखों के वेश में शामिल हैं और देश में दंगे की आग भड़काकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। लगभग एक माह पूरे हो चुके इस आंदोलन पर देश का खुफिया तंत्र सतर्क है, लेकिन इन दुश्मनों से भी अधिक खतरा भारतीय विपक्षीय पार्टियों से है, जो स्वार्थवश इस आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर रही हैं। जिस किसान बिल का विपक्षी पार्टियां कभी समर्थन करती थी, अब वही इसका विरोध कर रही हैं और किसानों को भड़काकर भारत की प्रगति में बाधा पहुंचा रही हैं। क्योंकि दंगे फसाद होने से भारत बदनाम हो जाएगा और जितने भी विदेशी निवेश भारत में आने वाले हैं वे सब बंद हो जाएंगे, ताकि भारत बेरोजगार रहे, जाति धर्म में बटा रहे और सत्ता के भूखे भेड़िए इसे नोच नोच कर खाते रहे। वर्तमान सरकार ने कुछ ही सालों में राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक और दैविक आपदाओं के बीच जिस कुशलता का परिचय देते हुए विश्व स्तर पर भारत की छवि बनाई है, देश के दुश्मन और ईर्ष्यालु विपक्ष इसे किसी भी कीमत पर बदनाम और बर्बाद करने पर तुला है। देशवासियों को सतर्क रहते हुए इसे भारत के दुश्मनों की बुरी नजर से बचाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।